हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर विदेशों में भी गूंज रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी की पंजाब रैली रद्द करने का मुद्दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में उतर आए हैं ये लोग। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली रद्द करवाने को लेकर। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बताएंगे आपको जहाँ पर जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, कुलगाम के हुसैनपोरा में बड़ा मुठभेड़ और अभी तक लगातार जारी है दोस्तों मुठभेड़, जिसमें 2 से 3 आतंकियों के फंसे होने की बड़ी आशंका जताई जा रही है। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आज आपको बताने वाले हैं। साथ ही बताएंगे जहां चीन ने तोड़ दी बुद्ध की विशाल मूर्ति। जी हां दोस्तों, मुंह खोलने पर तिब्बती भिक्षुओं को जबरन गिरफ्तार करके पीट रहा है ड्रैगन। रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, आखिर क्या है ये खबर? और बुद्ध को जिस प्रकार से दोस्तों उनकी मूर्ति को तोड़ा गया है, जिसके बाद अब चाइना के खिलाफ क्या पूरा विश्व खड़ा होगा, दोस्तों बड़ी जानकारी देंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर भारत का जीडीपी फिर एक बार बढ़ गया है। दोस्तों बताएंगे इतने ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी वाला देश बन गया है भारत। जी हाँ, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। बड़ी खबर बताएंगे इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण और किसको श्रेय जाता है इसका। साथ ही बताएंगे जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना के कारण देश में बिगड़ते हालात को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ जल्द बुलाई है बैठक। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां हिंदू का घर चलेगा तो मुसलमान का घर कैसे सुरक्षित रहेगा। सीएम योगी ने बहुत बड़ा बयान दिया है। दोस्तों बताएंगे क्या क्या कहा है इन्होंने, और इसी प्रकार से आपको बताएंगे जहां पर इन श्रमिकों के खाते में नहीं आएगा स्कीम का पैसा। जी हाँ दोस्तों, इस श्रम कार्ड के लिए अगर आपने भी अप्लाई किया है तो ये खबर जरूर जान ले। जी हाँ दोस्तों, साथ ही इन राज्यों में बारिश और ठंड को लेकर सारी जानकारियां निकल कर सामने आ रही है, तो एक एक जानकारी आज आपको बताने वाले हैं, तो आराम से बैठे रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तभी हर चीज संभव है। भारतीय सेना अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों। और मोदी जी के खिलाफ जिन्होंने पंजाब में साजिश रची थी, उनका कानून के द्वारा सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां आपको बता दें कि विदेशों में भी गूंज रहा है मोदी जी की पंजाब रैली रद्द करने का मुद्दा। जी हां दोस्तों, ब्रिटिश सिखों ने यानी ब्रिटिश सिख के एसोसिएशन ने सुनाई है खरी खरी। जी हां दोस्तों, पंजाब के फिरोजपुर में 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली रद्द करने का मुद्दा एक बहुत बड़े विवाद में बदल गया है दोस्तों, और विदेशों में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब इस मुद्दे पर ब्रिटेन स्थित ब्रिटिश सिख एसोसिएशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में उतर आई है। ब्रिटिश सिख एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा को बाधित करने वाले समूहों को फटकार लगाते हुए कहा है कि राज्य को प्रधानमंत्री की रैली से काफी फायदा हो सकता था। ब्रिटिश सिख एसोसिएशन के अध्यक्ष लॉर्ड रामी रेंजर ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को बाधित करने वाले गुमराह लोगों को यह महसूस करना चाहिए कि पीएम पंजाब को और अधिक लाभ ही देने आए थे। गौरतलब है कि 5 जनवरी को भटिंडा से हुसैनीवाला के रास्ते में एक फ्लाईओवर पर अपने काफिले को करीब 15 से 20 मिनट तक रोके रखने के बाद प्रधानमंत्री को वापस लौटना पड़ा था। दोस्तों रैली के दौरान पीएम मोदी पंजाब के लिए 42,750 करोड़ रुपए से अधिक की विकास घोषणाएं करने वाले थे। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि रामी रेंजर ने कहा है कि प्रधानमंत्री भारत सरकार के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रमुख थे और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, न कि केवल एक राज्य का। किसी को भी देश को चलाने वाले नेता के अपमान का अधिकार नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ है। साथ ही दोस्तों, ब्रिटिश सिख एसोसिएशन ने यह भी याद दिलाया है कि पीएम संसद में अपनी ताकत के लिए केवल पंजाब पर निर्भर नहीं थे, जबकि वास्तव में पंजाब अपने भविष्य के विकास के लिए पीएम की सद्भावना पर निर्भर करता है। और एक सीमावर्ती राज्य होने के नाते पंजाब को आतंकवाद और भारत के पड़ोसी द्वारा फैलाए गए ड्रग महामारी से लड़ने में मदद करने के लिए केंद्र सरकार की आवश्यकता है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि पूरा ब्रिटिश सिख एसोसिएशन दोस्तों प्रधानमंत्री के सपोर्ट में यानी समर्थन में उतर गया। उन्होंने साफ इस प्रकार से कहा है कि मोदी जी पंजाब में पंजाबियों को ही लाभ दिलाने के लिए गए थे, उनके लिए ही
विकास घोषणाएं करने वाले थे, लेकिन कुछ गुमराह लोगों ने ये बहुत बड़ी हरकत की है जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसे में दोस्तों क्या आप भी पंजाब के उन गुमराह लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग करते हैं दोस्तों? और क्या ब्रिटिश सिख एसोसिएशन ने जिस प्रकार से मोदी जी का सपोर्ट किया, क्या उनको थैंक यू कहना चाहेंगे? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा, जरूर थैंक यू कहिएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर कुलगाम के हुसैनपोरा में बड़ा मुठभेड़, 2 से 3 आतंकियों के फंसे होने की आशंका है। दोस्तों बता दें कुलगाम जिले के हुसैनपोरा में आतंकियों की सूचना के बाद सर्च अभियान शुरू किया गया है। दोस्तों एक स्थान पर आतंकियों ने सुरक्षा बलों को देखते हुए उन पर फायरिंग शुरू कर दी है। इसके बाद दोनों तरफ से मुठभेड़ शुरू हो गई है। सुरक्षा बलों ने उस इलाके को घेर लिया है जहां आतंकी छिपे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक 2 से 3 आतंकियों के इलाके में मौजूद होने की आशंका है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने 3 जनवरी को लश्कर-ए-तैयबा के खूंखार शीर्ष कमांडर सलीम पारे व पाकिस्तानी आतंकी हमजा को हरवान इलाके में एक मुठभेड़ में मार गिराया था। अगली खबर की बात करें जहां पर चीन ने कर दी है बहुत बड़ी गलती। जी हाँ दोस्तों, चीन ने तोड़ दी बुद्ध की विशाल मूर्ति। मुंह खोलने पर तिब्बती भिक्षुओं को जबरन गिरफ्तार करके पीट रहा है ड्रैगन। जी हाँ, रिपोर्ट में बड़ा दावा, चीन की तानाशाही एक बार फिर उजागर हो गई है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सिचुआन क्षेत्र में चीनी प्रशासन ने कई तिब्बती भिक्षुओं को गिरफ्तार कर लिया और उनकी पिटाई भी की है। दरअसल हाल ही में चीन ने भगवान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा को तोड़ दिया है। चीनी अधिकारियों को शक था कि उसकी इस करतूत के बारे में तिब्बती भिक्षुओं ने बाहरी लोगों को बताया है, जिसके बाद इसी संदेह में आकर उसने तिब्बती भिक्षुओं के साथ ये बर्बरता की और एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया है कि देश के लुओ काउंटी में 99 फुट लंबे बुद्ध की मूर्ति को नष्ट कर दिया गया है। अगली खबर की बात करें जहां पर 3.1 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी वाला देश बन गया अपना भारत। जी हाँ दोस्तों, 2030 तक बनेगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, अर्थव्यवस्था के लिहाज से अगले 8 सालों में भारत विश्व की प्रमुख आर्थिक शक्ति बनने वाला है और जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली संस्था IHS मार्केट ने अनुमान लगाया है कि साल 2030 तक भारत एशिया की दूसरी सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। यानी भारत से आगे सिर्फ अमेरिका और चीन ही रहेंगे। अगली खबर की बात करें जहां पर अरब सागर में पाकिस्तान की साजिश, भारतीय तट रक्षकों ने 10 लोगों के साथ पकड़ी नाव। क्या थी इनकी मंशा आपको बता दें। दरअसल पड़ोसी देश पाकिस्तान की एक और हिमाकत सामने आई है दोस्तों। ANI से मिली जानकारी के मुताबिक यानी अनुसार भारतीय तट रक्षक जहाज ICGS अंकित ने रात के ऑपरेशन के दौरान अरब सागर में भारतीय समुद्र में 10 चालक दल के साथ एक पाकिस्तानी नाव यासीन को पकड़ा है। ICG के एक अधिकारी के अनुसार नाव को कब्जे में ले लिया गया है। अधिकारी के अनुसार डेक से अब तक 2 टन मछली और 600 लीटर ईंधन बरामद किया जा चुका है। नाव के पोरबंदर पहुंचने के बाद आगे की जांच की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां मालदीव के बाद अब श्रीलंका पहुंचे चीनी विदेश मंत्री वांग यी, फिर दिया नए कर्ज का लॉलीपॉप। बता दें श्रीलंका के साथ रिश्तों में आए तनाव को कम करने के लिए चीनी विदेश मंत्री वांग यी आज मालदीव से कोलंबो पहुंचे हैं। उन्होंने श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे से मुलाकात की है और पर्यटन और निवेश पर चर्चा की है। दोनों देशों में जहरीले जैविक उर्वरकों की खरीद को लेकर तनाव बढ़ गया था। खेप को लेने से इनकार करना चीन को इतना बुरा लगा था कि उसने श्रीलंका के एक बैंक को ही ब्लैक लिस्ट कर दिया था। बता दें इस साल श्रीलंका और चीन के द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों के 65 साल पूरे हुए हैं। अगली खबर की बात करें जहां पर भारत अफ्रीकी देशों के बीच होगी बड़ी टक्कर, बनेगा नया महाद्वीप और हिमालय जैसा पहाड़। जी हाँ दोस्तों, भारत और अफ्रीकी देशों के बीच विशाल हिंद महासागर दोनों को अलग करता है। भारत और अफ्रीकी देशों के बीच की दूरी भी हजारों किलोमीटर के करीब है। एक ताजा शोध में ये कहा गया है कि अगले करीब 20 करोड़ साल में पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे सोमालिया, कीनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और भारत के बीच टक्कर होगी और इससे आधुनिक भारत के पश्चिमी तट एक विशाल पर्वत श्रेणी का निर्माण
निर्माण होगा और इस पर्वत श्रेणी का नाम हिमालय की तरह से सोमालिया होगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर अफगानिस्तान तक भारतीय मदद पहुंचाने को आगे आया ईरान, पाकिस्तानी घमंड की परमानेंट छुट्टी। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान को भारत की मानवीय सहायता भेजने के लिए ईरान सामने आया है और ईरान ने भारत को ऑफर देते हुए कहा है कि वो हमारे देश के रास्ते से अफगानिस्तान को गेहूं और दवाइयां भेज सकता है। और ये प्रस्ताव ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान किया था। अब तक हमारे यानी भारत इस मदद को पहुंचाने के लिए पाकिस्तान के रहमो करम पर निर्भर था। जी हाँ दोस्तों, एस जयशंकर की ईरान के विदेश मंत्री के साथ 8 जनवरी को बातचीत हुई थी। जी हाँ दोस्तों, और इसी दिन भारत ने अफगानिस्तान को तालिबान के कब्जे के बाद तीसरी बार मानवीय सहायता भी भेजी थी। अगली खबर की बात करें जहां मुसीबत में फंसे इमरान खटखटाएंगे चीन का दरवाजा, विपक्ष के हमलों और आर्थिक तंगी से छूटे इमरान के पसीने अगले महीने जाएंगे बीजिंग। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बुधवार को चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपीईसी पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विशेष सहायक खालिद मंसूर के हवाले से कहा है कि इमरान खान ने विदेशी निवेशकों की राह आसान करने के लिए 37 नियमों को हटाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से हर 15 दिनों में सीपीईसी परियोजनाओं की प्रगति पर जानकारी भी लेंगे। आपको बता दें दोस्तों कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको फिर चाइना से मदद की गुहार लगानी है दोस्तों। ऐसे में अगर वो चाइना के खिलाफ एक भी एक्शन लेंगे तो शायद चाइना उनको कुछ भी नहीं देने वाला। दोस्तों अगली खबर की बात करें जहां पर इसी से जुड़ी खबर है, इमरान खान ने चुनाव आयोग से छुपाई करोड़ों रुपए के विदेशी चंदे की जानकारी, जिसके बाद शहबाज शरीफ ने मांगा इमरान खान का इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी का अध्यक्ष व प्रधानमंत्री इमरान खान को विदेशी चंदे की जानकारी छुपाना अब भारी पड़ रहा है। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के बाद मामला मुल्क के सामने आ गया है दोस्तों, जिसके बाद पाकिस्तान में सियासत तेज हो गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर कई आरोप लगाते हुए कहा है कि जो व्यक्ति गलत साक्ष्य पेश करता है उसे संवैधानिक पद पर नहीं रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने इमरान खान से इस्तीफे तक की मांग कर दी है। दोस्तों क्या आप भी चाहते हैं कि इमरान खान को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए? जो अपने देश के नागरिकों का नहीं वो किसी का नहीं। अगली खबर की बात करें जहां पर ब्रिटिश सेना प्रमुख की बड़ी चेतावनी, रूस की पनडुब्बियां बिगाड़ सकती है दुनिया का इंटरनेट सेवा। जी हाँ दोस्तों, और इसकी ये है बड़ी वजह। आपको बता दें कि दुनिया भर के इंटरनेट को रूस की पनडुब्बियों से बड़ा खतरा है दोस्तों। समुद्र में फैली इंटरनेट की प्रमुख केबल्स रूसी सबमरीन के चलते टूट या खराब हो सकती है, जिससे दुनिया भर में सूचनाओं का आदान प्रदान रुक सकता है। अगर एक भी केबल इस वजह से टूटती है तो इसे युद्ध छेड़ने की कवायद माना जाएगा। और ये चेतावनी किसी और ने नहीं बल्कि खुद ब्रिटेन के नए रक्षा प्रमुख टोनी रडाकिन ने दी है। दोस्तों आपको बता दें कि टोनी रडाकिन ने रूस को चेतावनी देते हुए कहा है कि रूसी पनडुब्बियां समुद्र के अंदर फैली इंटरनेट केबल्स के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में सूचनाओं का आदान प्रदान रुक सकता है या बाधित हो सकता है। टोनी ने कहा कि ये केबल्स पूरी दुनिया में इंटरनेट की सप्लाई करती है। अगर ये बाधित हुई तो ये माना जाएगा कि रूस ने बहुत बड़ा युद्ध छेड़ा है और युद्ध के लिए उकसाने की कोशिश की है। आपकी क्या राय सुझाव होगी इस पर कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही आपको बता दें जहां ब्रिटेन में कोरोना से अब तक 1.5 लाख से अधिक लोगों की हुई मौत, पीएम ने जताया शोक, शेयर किया काले बैकग्राउंड वाला मैसेज। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ट्विटर पर एक मैसेज पोस्ट किया। आप ट्वीट देख पा रहे होंगे दोस्तों, और इस ट्वीट में कहा गया है, जॉनसन जी ने कहा है कि कोरोना वायरस के कारण हमारे देश में मौत के भयानक आंकड़े सामने आए हैं और आज तक दर्ज की गई कुल मौतों की संख्या 1.5 लाख तक पहुंच गई है। साथ ही जिन्होंने भी कोरोना वायरस के कारण अपनी जान गंवाई है उनमें से हर एक ही मौत उनके परिवारों, दोस्तों और समुदायों के लिए बहुत बड़ा गहरा नुकसान है और मेरी संवेदना उनके साथ है। अगली खबर की बात करें जहां अमेरिका ने एक बार फिर रूस को बड़ी चेतावनी दी है दोस्तों। कहा कि अगर यूक्रेन पर हमला हुआ तो लगाए जाएंगे प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों,
अमेरिका में जो बाइडेन प्रशासन ने रूस को एक बार फिर बहुत बड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला करने की कोशिश या हमला करने की दिशा में कदम भी आगे बढ़ाया तो उस पर बहुत बड़ा प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जो रूस ने कभी सोचा भी नहीं होगा। बता दें, अमेरिकी अधिकारियों ने यूरोप में अमेरिका की भविष्य की रणनीति की स्थिति के बारे में निर्णयों में लगातार बदलाव की संभावना जताई है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर रूस यूक्रेन में हस्तक्षेप करता है तो उससे प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। अगली खबर की बात करें, जहां दिल्ली में कोरोना के नए मामले 22,000 के पार हो गए हैं। दोस्तों, एक दिन में 17 लोगों की मौत से बढ़ गई है चिंता। दरअसल दिल्ली में कोरोना संक्रमण से भयावह हालात होते नजर आ रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। दोस्तों, पिछले 24 घंटों में दिल्ली में संक्रमण के 22,751 नए मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं 17 लोगों की मौत हुई है और एक दिन में 17 लोगों की मौत बहुत बड़ी चिंता की खबर है। बढ़ते संक्रमण के बीच राहत भरी बात यह है कि एक दिन में 10,179 मरीज संक्रमण से ठीक हुए हैं। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर 23.53% हो गई है। अगली खबर की बात करें, जहां ओमिक्रॉन के बाद अब आ रहा है डेल्टा क्रॉन और इस देश में मिला कोरोना के नए वेरिएंट का पहला मामला। जी हां दोस्तों, एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि साइप्रस में एक नया कोरोना वायरस वेरिएंट डेल्टा क्रॉन उभर कर सामने आया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि डेल्टा क्रॉन का जेनेटिक बैकग्राउंड डेल्टा वेरिएंट के समान है, साथ ही इसमें ओमिक्रॉन जैसे कुछ म्यूटेशन भी मिले हैं दोस्तों, इसीलिए इसे डेल्टा क्रॉन कहा गया है। अगली खबर की बात करें, जहां कोरोना पाबंदियों को लेकर इस राज्य में हुआ है बदलाव। अब राज्य ने यानी राज्य सरकार ने जारी कर दी है नई गाइडलाइन। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसे देखते हुए राज्य की उद्धव सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी और इसमें ब्यूटी सैलून और जिम को पूरी तरह से बंद करने का आदेश दे दिया गया था। अब पुराने आदेश में तब्दीली करते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। आइए आपको बता दें क्या है नया गाइडलाइन। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, महाराष्ट्र में ब्यूटी सैलून और जिम को 50% कैपेसिटी से चलाने की अनुमति दी गई है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही और भी ज्यादा बदलाव है जो हम स्क्रीन पर आपको दिखा दे रहे हैं। अगली खबर की बात करें, जहां पर कोरोना से देश में बिगड़ रहे हालात के बीच पीएम मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्रियों के साथ जल्द बुलाई जाएगी बहुत बड़ी बैठक। जी हाँ दोस्तों, बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को देश में कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में कोविड-19 महामारी की स्थिति की समीक्षा की है दोस्तों। इसी बीच मोदी जी ने कहा कि राज्य विशिष्ट परिदृश्यों, सर्वोत्तम प्रथाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रियाओं पर चर्चा करने के लिए सीएम के साथ बैठक बुलाई जाए। उन्होंने वर्तमान में कोविड मामलों का प्रबंधन करते हुए गैर कोविड स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। अगली खबर की बात करें, जहां पर सीएम योगी बोले हमने प्रदेश को दंगा मुक्त किया है, अगर हिंदू का घर जलेगा तो मुसलमान का घर कैसे सुरक्षित रहेगा। जी हाँ दोस्तों, सीएम योगी ने कहा कि जब दंगे होते हैं तो हर मजहब और पंथ के लोग प्रभावित होते हैं। अगर हिंदू का घर जलेगा तो मुसलमान का घर सुरक्षित थोड़े ही रहेगा। हिंदू सुरक्षित रहेगा तो मुसलमान भी सुरक्षित रहेगा। हिंदू का घर सुरक्षित होगा तो मुस्लिम का घर भी सुरक्षित रहेगा। हमने 5 साल में कोई दंगा नहीं होने दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या योगी जी के बात का समर्थन करते हैं दोस्तों, जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि हिंदू का घर जलेगा तो मुसलमान का घर कैसे सुरक्षित रहेगा, हिंदू का घर बसेगा तो मुसलमान का घर भी बसेगा। क्या आप इसका समर्थन करते हैं? बताइएगा कमेंट के माध्यम से अवश्य। अगली खबर की बात करें, जहां जिनके पास नहीं है राशन कार्ड उन्हें भी मिलेगा 2 टाइम का फूड पैकेट। जी हाँ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं इसके निर्देश। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को देखते हुए निराश्रित, अकेले रहने वाले बुजुर्गों, दिव्यांगजनों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति यदि संक्रमित होते हैं तो उनके साथ अतिरिक्त संवेदनशीलता का भाव रखा जाए। इसके अलावा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी सीएम ने बहुत बड़ी राहत दी है। दोस्तों, ऐसे में कितने भाई बहन जिनके पास राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। उससे जुड़ी हुई हम खबर आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। अगली खबर की बात करें, जहां पर पहले कृषि
कानून वापस। और अब पंजाब चुनाव के वक्त मोदी जी का दूसरा मास्टर स्ट्रोक बता दें। पंजाब में विधानसभा चुनाव तारीख की घोषणा के अगले दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा ऐलान किया है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के प्रकाश पर्व के मौके पर 26 दिसंबर की तारीख को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। पीएम मोदी ने कहा है कि यही गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पीएम मोदी के इस फैसले को दूसरा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। दोस्तों आप किस नजरिए से देखते हैं इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां एक सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के दौरान 41% लोगों ने रैलियों पर बैन का किया है समर्थन। जी हां दोस्तों, और सर्वे के अनुसार 31% लोगों ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में चुनाव स्थगित किए जाने की वकालत भी की है। चुनाव आयोग ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण शनिवार को अभूतपूर्व कदम उठाते हुए 5 राज्यों में रैलियां, रोड शो और नुक्कड़ सभाओं पर 15 जनवरी तक के लिए रोक लगा दी है और कड़े सुरक्षा दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। आप लोग क्या दोस्तों क्या राय देते हैं, अपना कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या रैलियों को बैन करना बहुत सही आदेश है, हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर ई श्रम कार्ड को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर इन श्रमिकों के खाते में नहीं आएगा स्कीम का पैसा। क्या है इसकी वजह आपको बता दें। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा ई श्रम कार्ड के माध्यम से ऐसे श्रमिकों की मदद की जा रही है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। सरकार ने विगत सोमवार को राज्य में लगभग 50 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के खाते में हजार रुपए ट्रांसफर भी कर दिए हैं, लेकिन लाखों श्रमिक अब भी ऐसे हैं दोस्तों जिनका ई श्रम कार्ड तो बन गया है, लेकिन उनके खाते में स्कीम के 1000 रुपए नहीं पहुंचे। दरअसल श्रम विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ प्रदेश के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को दिया जा रहा है। श्रमिक कार्ड योजना का सबसे ज्यादा लाभ उत्तर प्रदेश श्रमिकों को प्राप्त हुआ है दोस्तों, लेकिन आपको बता दें कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं दोस्तों, फिर भी उन्होंने ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई किया और उनके खातों में पैसे नहीं आएंगे। ये असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए स्कीम है, योजना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप में से जो वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, कौन असंगठित है और कौन संगठित है कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही आपको बता दें, जहां पर दिल्ली में आज से बढ़ेगी ठिठुरन, छत्तीसगढ़ समेत इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। जी हाँ, आईएमडी ने जारी किया है येलो अलर्ट। दरअसल मौसम विभाग ने बताया है कि इसकी वजह से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में 11 से 13 जनवरी के बीच भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा देश की राजधानी दिल्ली में आज से ठंड बढ़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कितने भाई बहन दिल्ली या दिल्ली से सटे हुए रहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है दोस्तों, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर का इंतजार करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।